हेलो क्लास। इस वीडियो में जो 60 क्वेश्चंस का असाइनमेंट है सर का, उसमें से हम वेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वेलकम टू साइबरनेट इंस्टीट्यूट। आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वेंडर के क्वेश्चन हैं जो कि सर के 60 क्वेश्चंस के असाइनमेंट के अंदर है, तो यही हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं वेंडर का। वेंडर वेंडर यानी कौन? सेलर। सेलर को हम कहते हैं वेंडर, जो कि अपनी कोई भी चीज़ बेचता है हमें। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, या तो हम कोई एसेट परचेज करते हैं या फिर पूरा बिजनेस ही किसी का परचेज कर लेते हैं। तो देखिए इसकी एंट्रीज क्या होगी। एसेट परचेज करने की एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने कैश में नहीं ली, हमने ली है वेंडर से। हम उसको कैश नहीं देते, हम अदर देन कैश परचेज करते हैं। हम उसको शेयर्स दे देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं, या प्रोमिसरी नोट दे देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है वेंडर। और जो सेकंड एंट्री होती है उसमें हम ये वेंडर को डेबिट कर देते हैं, और उसको जो हम देते हैं शेयर्स देते हैं तो शेयर कैपिटल, और अगर शेयर प्रीमियम पे देते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सारी चीज़ें हम उसको दे सकते हैं। अदर देन कैश हम उससे परचेज करते हैं। बिजनेस परचेज करने की एंट्री देख लेते हैं एक बार। बिजनेस में होती है आपकी सन्ड्री एसेट्स और होती है सन्ड्री लाइबिलिटीज़। तो सन्ड्री एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं। फिर हम उसको जितने में हम पूरा बिजनेस सोल्व करते हैं वो अमाउंट आता है, उसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन या वेंडर। फिर इस एंट्री में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है, या तो डेबिट में बैलेंस बचेगा या क्रेडिट में। डेबिट में बैलेंस बचता है तो हम गुडविल अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। सेकेंड एंट्री सेम होती है। ये तो छोटा सा वेंडर का कॉन्सेप्ट। अब आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, पहले ये यश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स, वो ले रहा है एसेट्स और लाइबिलिटी, मींस इसमें पूरा ही बिजनेस परचेज कर रहा है। और एसेट उसकी है 4,80,000 की, और लाइबिलिटी है 80,000 की। कंसिडरेशन हम उसको दे रहे हैं 3,20,000 में। ठीक है, तो आइए अमाउंट भर देते हैं साथ ही साथ। एंट्री होगी सेम। एसेट्स हमने कितने की लिए है उससे? 4,80,000। और उसकी लाइबिलिटी कितनी की है? 80,000 की उसकी लाइबिलिटी इसलिए। परचेज कंसिडरेशन में हम 3,20,000 उसको दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ 20,000 पेड बाय एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राज पेबल आफ्टर 3 मंथ। हमने इसको 20,000 का बिल्स पेबल दे दिया है, और उसके बाद जो बैलेंस बचा है वो हमने क्या कर दिया, इशू करे हैं शेयर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। हाँ, बस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, हमको नंबर ऑफ़ शेयर निकालना है। मतलब इस एंट्री का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पहले इस एंट्री को पूरा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारा 4,00,000 बच रहा है और डेबिट साइड 4,80,000 बच रहा है। डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट में खुल जाएगा कैपिटल रिजर्व, जिसमें इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 80,000। अब ये इसकी दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, वेंडर। यहाँ वेंडर कौन है? यहाँ वेंडर है राज लिमिटेड, क्योंकि ये बेच रहा है अपना बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा राज लिमिटेड का, और अगली एंट्री में राज लिमिटेड ही क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट। उसको हमने दिए हैं पहले बिल्स पेबल,
उसको कितने लेने थे, 3,20,000, तो ये 3,20,000 से ही यहाँ डेबिट हो जाएगा। बिल्स पेबल हमने उसको दे दिए 20,000 के। उसके बाद हमने उसको दिए शेयर्स, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, टू क्रेडिट प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो देखो बैलेंस कितना बचा, 3 लाख का बैलेंस बचा, और शेयर हमने कितने में इशू करे उसको, शेयर की फेस वैल्यू थी 100 और प्रीमियम था 50%। 50% किसका हो जाएगा, फेस वैल्यू का, तो ये प्रीमियम कितना आ जाएगा इसका, 5 रुपीज़। तो टोटल इशू प्राइस क्या हो गया शेयर्स का, 15 रुपीज़। अब हमको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ शेयर निकालने, तो देखो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ़ शेयर्स। हमें उसको कितने के शेयर्स देने, 3 लाख के देने, तो टोटल अमाउंट कितना है, 3 लाख। अपॉन में इशू प्राइस से हम उसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी 50 आएगा और 150 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2000। तो इसका आंसर है सी, 2000 किसको, शेयर्स देंगे। एंट्री में देखो कैसे अमाउंट आएगा इसका, 2000 के हमने उसको शेयर्स दिए, प्रीमियम था 50 रुपीज़ का, 100 रुपये की इसकी वैल्यू, तो ये आ गया 2 लाख और ये आ गया 10,000, 1 लाख, ठीक है। अब MCQ है तो हमको ये सारा करने की कोई नीड नहीं है इसमें, हमको सीधा बस यही करना था जो करना था। इसको हमको 3,20,000 देने थे, 20,000 के हमने क्या दे दिया इसको, बिल्स पेबल। उसके बाद बचे कितने, 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ के हमको इशू प्राइस से डिवाइड करना, तो उसके नंबर ऑफ़ शेयर निकल जाएंगे, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज करा है 10 लाख का मशीनरी खरीदा। अब की बार एसेट खरीदा, पूरा बिजनेस नहीं खरीदा, बस एसेट्स खरीदी है। तो वाई लिमिटेड से, एंड पेड करा 20% अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग आ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ वाई। 20% हमने क्या कर दिया, बीपी दे दिया, बिल्स पेबल, और जो रिमेनिंग बचा उसको हमने क्या इशू करे शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20। अब इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एंट्री नहीं बताऊंगा, क्योंकि एंट्री आपको बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे। तो उसको हमने 10 लाख रुपीज़ के हमने उसके लिए थे, पे करे हमने उसको, उसमें से हमने 20% का क्या दे दिया, 20% हमने पे करा है बिल्स पेबल से, तो इसका 20% आ गया 2 लाख। रिमेनिंग कितना बचा, 8 लाख। तो 8 लाख के हमने इसको शेयर्स देने हैं। तो शेयर्स, अब नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकलेंगे, शेयर्स इशू के में 100 में और 25% फेस, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, 100 है। प्रीमियम कितना हो गया, 100 का 25% 25, तो ये इसकी इशू प्राइस क्या हो गई हमारी 125। तो 8 लाख को 125 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने में आएगा ये 6400। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। हमें पहले पढ़नी है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें नंबर ऑफ़ शेयर पूछे तो हमें इतना सारा एंट्री वेंट्री नहीं करना, हमें सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, शॉर्टकट लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनोद लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस, इसमें भी बिजनेस परचेज कर रहा है टाटा लिमिटेड का, फॉर अ सम ऑफ 22 लाख। 22 लाख का बिजनेस खरीद रहा है, 22 लाख रुपए हम उसको पे कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन बाय इशू 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। टोटल एसेट है इतनी है, बिल्स पेबल इतना है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर नहीं पूछे, इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। इसमें आपको पूछ रहे हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये वाली एंट्री। तो इसलिए मैंने आपको ये एंट्री बताई थी ताकि अगले क्वेश्चनों में काम आएगी। तो एक बार कर लेते हैं एंट्री यहाँ पे। सन्ड्री एसेट्स क्या हो गए, डेबिट, फिर क्या होगा टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़। हम गैप छोड़ देंगे, हमको नहीं पता कि गुडविल भी आ सकता है, कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। और टू परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे कौन बेच रहा है, रनिंग बिजनेस फ्रॉम टाटा लिमिटेड, तो ये कौन हो गया, ये वेंडर हो गया, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा
टाटा लिमिटेड। तो सन्ड्री एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स दे रखी है 26 लाख, 26 लाख की है टोटल एसेट। उसके बाद बिल्स पेबल दे रखा है, सन्ड्री लाइबिलिटी का पार्ट होता है बिल्स पेबल, तो मैं यहाँ लिखूँगा बिल्स पेबल कितना दे रखा है आपको, 2,50,000, ठीक है। टाटा लिमिटेड को हम कितने पैसों में ख़रीद रहे हैं, 22 लाख, ओके। तो 22 लाख यहाँ आ जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, एंट्री मैच करनी है। यहाँ पे डेबिट साइड में आ रहा है 26 लाख और क्रेडिट साइड में आ रहा है 24,50,000। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 24,50,000। तो क्रेडिट साइड ही कम आ रही है। अब कितने से कम आ रही है, वो इसको इसके माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1,50,000। और बैलेंस कहाँ आ रहा है आपका, क्रेडिट साइड। तो बैलेंस क्रेडिट साइड क्या खुलता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 1,50,000। अब एंट्री मैच कर रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,50,000 कैपिटल रिजर्व, सी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।